Good morning, students. Welcome back to again our YouTube channel. And today we have discussed again the revised topic of electron transport chain system. स्टूडेंट्स इसलिए मैं ये वीडियो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं इसलिए वीडियो फिर से बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम का। पहला तो मैंने पिछले वीडियो में मैकेनिज्म का एक्सप्लेन नहीं किया था, और दूसरी चीज मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं कि जो आपके इस टॉपिक से आ सकते हैं। 10-15 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है जो मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके भी नीचे स्लाइड्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं। और वो सब क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 1-2 नंबर क्वेश्चंस है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप पढ़ करके नेक्स्ट एग्जाम में बेटर कर सकते हैं। तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए फिर से टॉपिक डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि मुझे अभी और आगे इसमें मैकेनिज्म वगैरह भी पढ़ना है। तो स्टूडेंट हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। जैसा कि हमने पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ा है, सिट्रिक एसिड साइकिल्स पढ़ा है। उन सब साइकिल्स में जब एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो एंजाइम्स या जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जैसे NADH हो गया, न्यूक्लियोटाइड अमाइनो हाइड्रोक्लोरिक हो गया, FADH हो गया, ये सब जो मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, यही मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में। किसमें हेल्प करते हैं? यही मॉलिक्यूल हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अदर कंपार्टमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं मॉलिक्यूल, यही इलेक्ट्रॉन का हम क्या करते हैं, हेल्प लेकर के हम क्या करते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अदर कंपार्टमेंट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। ठीक है, अब फिर से यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH एंड FADH। ये जो NADH FADH कहाँ रिलीज हो रहा है? ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल से रिलीज हो रहा है, और यही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मल्टीपल कैरियर्स में ट्रांसफर हो, मतलब मल्टीपल कैरियर्स के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ATP। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ये कहाँ होता है? ये मेरा मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन साइड में जितनी भी प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन साइड में सब प्रोसेस होती है, मतलब वहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, जैसा कि अब देखिए, जब माइटोकॉन्ड्रिया मेनली 5 कॉम्प्लेक्सेस होती है, हर कॉम्प्लेक्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सपोज अगर कॉम्प्लेक्स 1 में पहले इलेक्ट्रॉन का हुआ तो उसका दूसरे में नहीं होगा, उसका तीसरे में होगा। सपोज इलेक्ट्रॉन 2 का दूसरे में होगा तो उसका पहले में नहीं होगा, उसका चौथे में होगा। तो एक एक कॉम्प्लेक्स छोड़ करके उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हम एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, और बॉडी को हम क्या करते हैं, हेल्प कराते हैं, कोई भी काम करने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर द इलेक्ट्रॉन डिराइव्ड फ्रॉम NADH एंड FADH, जैसे हमने बताया, कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिलीज फ्रॉम दीस ऑक्सीडेशन। एनर्जी रिलीज होती है इन सबको कंबाइन करके, रिडक्शन रिएक्शन इज यूज्ड टू डिराइव द सिंथेसिस ऑफ द ATP। मतलब यही सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या करते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इनकी हम बात करें तो दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय मल्टीपल कैरियर। अभी हमने बात की ना, अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं, अलग अलग कैरियर सिस्टम होता है, अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब इनकी एक चेन होती है, सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल बिल्ड्स इनटू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हमने बताया कि जो ये मॉलिक्यूल सीरीज है कहाँ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड एंजाइम, क्या करते हैं, एंजाइम और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिंक टू पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन क्रिएट, ठीक है, यील्ड ऑफ 34 ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज, मतलब इसमें 34 ATP काम करती हैं, और ये मेनली ये एरोबिक प्रोसेस में होता है। ठीक है, अब जैसे देख रहे हैं कि ये अलग अलग ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कॉम्प्लेक्स कहाँ है हमारे,
ये सब कॉम्प्लेक्स हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, कहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में है, कहा ये सब हमारे कहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है, सपोज कॉम्प्लेक्स NAD ये कॉम्प्लेक्स इससे कंबाइन हो रहा है, कौन सा एंजाइम काम कर रहा है बीच में, FMNS2 FNN, ठीक है। ये सब एंजाइम काम करके क्या कर रहे हैं, ये सब इस कॉम्प्लेक्स से इस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, जिसका अगर इसमें हुआ, अगर ये यहाँ पहला का हुआ तो यहाँ नहीं होगा, फिर उसका यहाँ होगा, ये दूसरा यहाँ होगा। अगर यहाँ पहला हुआ तो यहाँ नहीं होगा, ये पहला, ये दूसरा यहाँ होगा। मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स to the other complex is known as the electron transport chain, ठीक है। ये देख लीजिए इतने कॉम्प्लेक्स, ये 4-5 कॉम्प्लेक्स हैं, इन्हीं से जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब हम इन कॉम्प्लेक्सेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आगे। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्या क्या कॉम्प्लेक्स है, कंपोनेंट्स हैं। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेज है, 46 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ये सब कॉम्प्लेक्स, ये सब कंपोनेंट्स है। ऐसे अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, अलग अलग कितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारे साथ, कितने कौन कौन और कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, कौन सा कैटालिसिस काम यहाँ कर रहा है, ये सब हमने उसमें डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं इनके कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। अब जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं इनके कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, ये अब सपोज ये देखते हैं पहला कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1 की बात हम करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो रहा है, NADH ऑक्सो रिडक्टेज, मतलब NADH क्या हो रहा है, रिडक्शन मॉलिक्यूल हो रहा है, मतलब NADH क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। फिर इट कंप्राइज एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ आयरन सल्फर एंड एफिनोमेन, मतलब क्या कर रहा है, ये इस एंजाइम के साथ जुड़ रहा है, किसके साथ, आयरन और सल्फर के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। जो पहला वर्ड, मतलब अगर NADH का रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों होगा तो क्या करेगा, पहले ये कंबाइन करेगा किसके साथ, आयरन और सल्फर को कंबाइन करेगा। हियर 2 इलेक्ट्रॉन आर कैरिड आउट द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, पहला कॉम्प्लेक्स उनको क्या करेगा, ले लेगा, अब्रोड NADH, और FMN इज डिराइव्ड विटामिन B2, और जो FMN है ये क्या है, विटामिन B2 को डिराइव किया हुआ है, ठीक है। मतलब पहला कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, NADH का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, NADH का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। NADH हमने बताया था क्या था, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये ऐसा कोएंजाइम है जो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है, ठीक है। किसमें वर्क करता है, ऐसा कोएंजाइम जो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है। FMN क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो किससे ऑप्टेन है, विटामिन B2 से। पहले में क्या हो रहा है, NADH का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा Q1 कॉम्प्लेक्स 2 इसको बोलते हैं। इसमें क्या रहा है, सक्सिनेट Q रिडक्शन, मतलब यहाँ सक्सिनिक एसिड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका सक्सिनिक एसिड का रिडक्शन हो रहा है यहाँ, ठीक है। FADH2 क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन FADH is not pass through complex 1, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स 1 से पास नहीं कर रहा, अभी हमने बताया था, जो इसमें पास करेगा वो इसमें नहीं करेगा, वो इसमें करेगा, ठीक है। और जो इसमें करेगा वो इसमें नहीं करेगा, वो लास्ट फोर्थ वाले में करेगा। तो FADH is not passed through complex 1, is received directly from complex 2, ये डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 2 में रिसीव होता है। The first and the second complex are connected to third complex to compound ubiquinone, मतलब जो पहला कॉम्प्लेक्स है और ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है ये आपस में कंबाइंड होंगे किसके द्वारा, यूबिक्विनोन के द्वारा, इसको हम Q मॉलिक्यूल ये बोल रहे हैं। The Q molecule is soluble in water and move freely in hydrophobic core of membrane, मतलब ये क्या है, वाटर में soluble और ये हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन में मूव कर सकता है। In this phase an electron is derived directly to the electron protein chain, the number of ATP obtained at this stage and directly proportional to the number of proton, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग कोएंजाइम वर्क कर रहा है, क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए।
पावर हाउस से अलग कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया को, क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है वो कौन काम कर रहा है? यही सब एंजाइम, यही सब कोएंजाइम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे कॉम्प्लेक्स की। जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है अपना तीसरे कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है? साइटोक्रोम सी रिडक्सेज, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? साइटोक्रोम का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, साइटोक्रोम सी रिडक्सेज। द थर्ड कॉम्प्लेक्स कंप्राइज ऑफ आयरन, ठीक, इससे आयरन से जुड़ा हुआ है और प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, प्रोटीन, मतलब इससे ये जुड़ा हुआ है। साइटोक्रोम प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ द हीम ग्रुप, हीम ग्रुप मतलब हीमोग्लोबिन ग्रुप, मतलब यहाँ इसमें इस ग्रुप में क्या पाया जाता है? यहाँ मेनली आयरन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये जो कॉम्प्लेक्स 3 क्या कर रहा है? प्रोटॉन की पंपिंग कर रहा है। इट आल्सो पास इलेक्ट्रॉन टू द साइटोक्रोम सी वेयर इज ट्रांसफर्ड इन द फोर्थ कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें और क्या था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फोर्थ कॉम्प्लेक्स में जाकर के एज एंजाइम काम करता है, फिर एज अ प्रोटीन काम करता है। हियर क्यू इज इलेक्ट्रॉन रन साइटोक्रोम सी इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये जो कॉम्प्लेक्स 2 में क्यू था वो इलेक्ट्रॉन डोनर काम करता था, और जो साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 की, जिसका साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेशन, मतलब साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ। ठीक है, द फोर्थ कॉम्प्लेक्स कंप्राइज विद द साइटोक्रोम सी ए एंड ए3, मतलब ये साइटोक्रोम सी से, ए से और ए3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देयर आर टू हेम ग्रुप, मतलब दो हीमोग्रुप, दो यहाँ आयरन मॉलिक्यूल जुड़े हैं, वेयर ईच ऑफ देम इज प्रेजेंट इन साइटोक्रोम सी एंड ए3, मतलब दो मॉलिक्यूल यहाँ हीमोग्लोबिन यहाँ क्या है? प्रेजेंस ऑफ किसमें? साइटोक्रोम सी और 3 में। the cytochromes are responsible for holding oxygen molecule between copper and iron until the oxygen content reduce completely, मतलब जो साइटोक्रोम सी क्या हो गया? अगर ऑक्सीजन को कंटेन किया, मतलब उसकी होल्डिंग किया, उसकी रिस्पांसिबिलिटी लिया है। द रिड्यूस ऑक्सीजन पिक्स टू हाइड्रोजन आयन एंड सराउंडिंग आर टू मेक वाटर, मतलब जो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है वो क्या कर रहा है? दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है? वो एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है? उसमें एज अ एटीपी बनाने में मतलब मदद कर रहा है। अब आपने यहाँ जितने भी कॉम्प्लेक्स देखे हैं, सब ने अपना अपना रोल प्ले किया। कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कोई किसी एंजाइम से जुड़ करके आयरन सल्फर फॉर्मेशन कर रहा है, कोई हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई दूसरे एंजाइम, तीसरे एंजाइम एक दूसरे कॉम्प्लेक्स जुड़ करके नया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं, क्या करने में? एटीपी का फॉर्मेशन करने में, एनर्जी का फॉर्मेशन करने में। तो ये मैकेनिज्म है किसकी किसकी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। और आपको अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस टॉपिक में, आप मेरे से पूछ सकते हैं। और उसके बाद अब इसी हम लास्ट में दिखाते हैं, हमने ये सब क्वेश्चंस दिए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये बी फार्मा फर्स्ट ईयर यूनिट सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री यूनिट 2 लेक्चर 7 चल रहा है ये। ठीक है, टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। डिफाइन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का तो आप लिख लेंगे। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एन डीएच या फिर डीएच का, ये भी आप लिख लेंगे। हाउ मेनी कैरियर मॉलिक्यूल आर वर्किंग इन टीसी, कितने मॉलिक्यूल कैरियर मॉलिक्यूल कर रहे हैं? 4 कैरियर मॉलिक्यूल कर रहे हैं। द टीसी ऑकर्स इन, कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड इन टीसी, कितने मॉलिक्यूल चाहिए ये लिखना है। द ईटीसी ऑकर एरोबिक, एरोबिक में होता है, एनारोबिक में होता है, एरोबिक में होता है, ये भी हमको पता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रोटीन कंटेंट, कितना प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 में है, कितने एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 में काम कर रहे हैं, कितने कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 को जोड़ने में मदद कर रहा है। ठीक है, फिर राइट द नेम ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच वर्क इन ऑल कॉम्प्लेक्स 1, मतलब कौन कौन से मॉलिक्यूल सब कॉम्प्लेक्स सब में काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, जो कि नॉट टू बी सॉल्व्ड है, ये आपको देख लेना है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम कहीं से आया है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन में कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।